दोस्तों मैं सुमेर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंटेल एक्चुअल क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम अपनी फर्स्ट क्लास कंपटीशन के लिए जो साइंस की क्लास थी वो हम आज पहली क्लास लेके आ रहे हैं आपके सामने। दोस्तों कंपटीशन में आपको पता है कि साइंस का बहुत ज़्यादा वेटेज है और कम से कम 20 नंबर का वेटेज है साइंस का। कम से कम 20 क्वेश्चन आते हैं साइंस के और वो साइंस में से क्या होता है कि दो पार्टों में से आते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि साइंस में वो दो पार्टों में से आते हैं। पहला पार्ट क्या है? फिजिकल साइंस। और दूसरा क्या है? लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस। अब इनमें भी क्या है कि ये अलग अलग पार्टों में से आते हैं। फिजिकल साइंस में केमिस्ट्री और लाइफ साइंस में आपकी बायोलॉजी होगी, बॉटनी और जूलॉजी। इसमें क्या होता है कि साइंस में लाइफ साइंस का वेटेज ज़्यादा होता है बजाय फिजिकल साइंस के। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करते हुए चलेंगे और हर क्वेश्चन हर फैक्ट के तहत हम साइंस के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं साइंस के पास्ट की, कि साइंस है वो साइंस शब्द है उसका निर्माण कैसे और कहाँ हुआ, क्यों हुआ। जैसे मैं आपको थोड़ा सा इन डिटेल बता देता हूँ दोस्तों, क्योंकि साइंस आज के क्षेत्र में आज के युग में इतना आगे जा चुका है कि जिसके बगैर रहना मुश्किल है। जैसे आपको बता दूँ कि मैं आपसे जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ा हूँ, ये साइंस का एक बेहतरीन उदाहरण आपके सामने है। और जुड़ने का कारण आपको पता ही है, क्योंकि लॉकडाउन लग रहा है, कोचिंगें स्कूल कॉलेज सब बंद है। तो साइंस के आप समझ सकते हो कि मैं आपको यहाँ कैमरे के सामने पढ़ा रहा हूँ और आप अपने घर बैठ के आराम से पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये एक साइंस का बहुत अच्छा उदाहरण है। साइंस के बिना आप यूँ मानो कि व्यक्ति का जीना मुश्किल है। साइंस ने अपने आप को या हमको इतना कवर करके रखा हुआ है कि बिना साइंस के हम कुछ नहीं कर सकते। तो चलो ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए अपन बात करते हैं साइंस के पास्ट की। साइंस का जो ये इंग्लिश वाला वर्ड है, ये जो इंग्लिश वाला वर्ड है, ये लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से लिया गया है। अब मैंने यहाँ पे लिखा साइंसिया। ये जो साइंसिया शब्द है, इसका मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है जानना, टू नो। इसका मतलब क्या होता है? जानना। देखो, जानने की जिज्ञासा सभी की होती है। जैसे ये मेरे ऊपर लाइट जल रही है, तो मुझे इससे जानना चाहिए, इससे सीखना चाहिए कि लाइट क्यों जल रही है। समझ में आई बात? अब ये लाइट क्यों जल रही है? क्योंकि इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। इसके कारण ये क्या हो रही है? करंट फ्लो हो रहा है। करंट के अंदर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो ये लाइट है, ये अपने आप जल रही है। मतलब इसका एक अपना क्या है? मेथड है। तो इसका मतलब क्या होता है? जानना। ये तो हो गया इसका इंग्लिश वर्ड। यदि मैं साइंस के हिंदी वर्ड विज्ञान की बात करूं, विज्ञान शब्द, तो जो ये विज्ञान शब्द है ये संस्कृत भाषा से लिया गया है।
संस्कृत भाषा से लिया गया है। और संस्कृत भाषा से लिया गया है मतलब इसका संधि विच्छेद क्या है, वी प्लस ज्ञा प्लस ल्यूट। संस्कृत भाषा से लिया गया है और इसका संधि विच्छेद क्या है, वी प्लस ज्ञा प्लस ल्यूट। देखो ये जो चीज़ है ये एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन क्या है कि आज साइंस की अपनी इंट्रो क्लास है तो ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आप इससे नहीं जुड़ पाएंगे और ये बताना ज़रूरी है। तो देखिए इस शब्द का जो अर्थ है, इसका जो सेंस है वो क्या है, विज्ञान शब्द जो हिंदी वाला है ये संस्कृत से लिया गया है और इसका अर्थ है विशेष ज्ञान। इसका अर्थ क्या है, विशेष ज्ञान, स्पेशल नॉलेज। स्पेशल नॉलेज। देखिए मैंने क्या बताया सबसे पहले, ये जो साइंस है ये इंग्लिश वर्ड, ये लैटिन भाषा के साइंस शब्द से लिया गया है और इस साइंस शब्द का मतलब होता है जानना। और जानने का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी काम हो रहा हो, कहीं भी हो रहा हो, अपने ब्रह्मांड में हो रहा हो, उसके बारे में जानने की जिज्ञासा सभी की होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। दूसरा शब्द है विज्ञान, जो हिंदी वर्ड है विज्ञान का, वो संस्कृत भाषा से लिया गया है और उसका संधि विच्छेद होता है वी प्लस ज्ञा प्लस ल्यूट और उसका अर्थ क्या होता है, विशेष ज्ञान, स्पेशल नॉलेज। इसके साथ ही हम अब विज्ञान की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं आज के अपने प्रेजेंट में और फ्यूचर में जो साइंस में अपने भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान रहा, विज्ञान की क्या डेफिनेशन है, उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं। देखिए बच्चे कॉपी पेन साथ लेके बैठें, क्योंकि नोट्स बनाओगे तो अच्छा रहेगा पढ़ने के लिए आपके, क्योंकि आप अपने हिसाब से नोट्स बनाओगे। वैसे नोट्स हम प्रोवाइड करवा देंगे आपको टेलीग्राम पे, लेकिन आप अपने हिसाब से नोट्स बनाओगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए डेफिनेशन देखते हैं विज्ञान की। डेफिनेशन ऑफ साइंस। डेफिनेशन ऑफ साइंस। साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है। पहले मैं आपको बता दूं, विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है जिसके अंतर्गत हम विचार, अध्ययन एवं उसके प्रयोगों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन डिटेल। विज्ञान वह सुव्यवस्थित ज्ञान है जिसके अंतर्गत हम किसी भी विषय अध्ययन के लिए विचार, अध्ययन एवं प्रयोगों से प्राप्त ज्ञान। मैंने क्या कहा? विज्ञान वह सुव्यवस्थित ज्ञान है जिसके अंतर्गत हम किसी विषय अध्ययन के लिए विचार, अध्ययन एवं प्रयोगों से प्राप्त
ज्ञान। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मेरे पास क्या है, ये पानी है, ये क्या है, पानी है, और सभी को पता है साइंस की भाषा में पानी को H2O बोलते हैं। क्या बोलते हैं? H2O बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि मुझे पानी की प्रकृति का पता है। पानी की प्रकृति कैसी होती है? सॉरी, प्रकृति नहीं, मुझे पानी के बारे में मतलब मान लो कि अध्ययन करना है। तो पानी का रंग कैसा है? रंग कैसा है? कैसा रंग है पानी का? यानी कि पानी का कोई रंग नहीं है। पानी क्या है? बिना रंग, बिना रंग का है। समझ में आई बात? अब ये H2O है, इसके अंदर क्या है, 2 अणु हाइड्रोजन के हैं, 1 अणु ऑक्सीजन का है, और इन सब का कॉम्बिनेशन हुआ, अभिक्रियाएं हुई और पानी बन गया। तो मतलब क्या है, इसका हमारे पास विचार हमने किया कि ये पानी है, इस पर हमने विचार किया, फिर इस पर हमने अध्ययन किया और प्रयोग करे। प्रयोग से हमें क्या प्राप्त हो गया? प्रयोग कैसे करा कि 2 अणु हाइड्रोजन के लिए, 1 अणु ऑक्सीजन का लिया, दोनों को विकृत करवाया और हमें क्या मिल गया? जल मिल गया। तो आप साथ साथ उतारते चलें। और आप उतारने के लिए आप एक बार वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, उसके बाद आप उतार सकते हैं। चलो, ये तो हो गई साइंस की डेफिनेशन। अब देखो कि साइंस है अपनी, वो कंपटीशन लेवल पे 2 पार्टों में पढ़ी जाती है। 2 पार्टों में पढ़ी जाती है। मैंने सबसे पहले बताया भी था आपको। पहली होती है फिजिकल साइंस, और दूसरी होती है लाइफ साइंस। एक होती है फिजिकल साइंस, एक होती है लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस वो होती है जिसके अंतर्गत हम भौतिक जगत में जो भी वस्तुएं हैं, जैसे मोबाइल हो गया, डस्टर हो गया, कंप्यूटर हो गया, बुक हो गई, जितने भी हम मतलब काम में लेने वाली जो चीज़ें हैं फिजिकल में, जो भी अपने दैनिक जीवन में काम आती हैं, उन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। और लाइफ साइंस के अंदर क्या होता है कि इसमें जीव जगत के बारे में अध्ययन किया जाता है, जैसे कि सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, स्पेशली मैं बता दूं, और इसमें निर्जीव के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब ये अलग अलग पार्टों में मिलके बनी होती है। जैसे सबसे पहले बात करें फिजिकल साइंस की, तो फिजिकल साइंस ऑलरेडी 4 पार्टों में डिवाइड है। फिजिकल साइंस है वो ऑलरेडी 4 पार्टों में डिवाइड है। मैं आपको बता दूं बच्चे कि ये जो क्लास है अपनी, ये प्योर NCERT बेस्ड है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, NCERT बेस्ड है। तो देखिए मैं क्या बता रहा था कि फिजिकल साइंस है वो ऑलरेडी 4 पार्टों में डिवाइड है। किसमें? फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, मैथ्स और एस्ट्रोलॉजी। उसी प्रकार लाइफ साइंस है वो आपकी 3 पार्टों में डिवाइड है। पहली क्या है? मेडिकल साइंस, साथ साथ उतारते चलें। दूसरी है जूलॉजी, और तीसरी है आपकी बॉटनी। देखिए मैंने लिखा कि फिजिकल साइंस है वो 4 पार्टों में ऑलरेडी डिवाइड है। पहली है फिजिक्स, दूसरी है केमिस्ट्री, तीसरी है मैथमेटिक्स, चौथी है एस्ट्रोलॉजी। उसी प्रकार लाइफ साइंस है वो भी 3 पार्टों में डिवाइड है। पहली है मेडिकल साइंस,
दूसरी है जूलॉजी और तीसरी है बॉटनी। अब देखिए कि कंपटीशन लेवल में क्या होता है कि फिजिकल साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री का पार्ट ऐड किया जाता है और लाइफ साइंस में मेडिकल साइंस, जूलॉजी और बॉटनी तीनों का पार्ट कमांड करके 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, रेलवे में चाहे एनटीपीसी, ग्रुप डी, और कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, उसमें साइंस हमेशा पूछी जाती है। ये आपको पता है क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपको पता नहीं है। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। इन शॉर्ट, विज्ञान वह सुव्यवस्थित ज्ञान है जिसके अंतर्गत हम किसी भी विषय के अध्ययन के लिए विचार, अध्ययन एवं प्रयोगों से प्राप्त ज्ञान है जो उसे विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान कंपटीशन लेवल में जो साइंस है वो 2 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ी जाती है। पहली है फिजिकल साइंस, दूसरी है लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस ऑलरेडी 4 पार्टों में डिवाइड है। पहली है फिजिक्स, दूसरी है केमिस्ट्री, तीसरी है मैथमेटिक्स, चौथी है एस्ट्रोलॉजी। और उसी प्रकार लाइफ साइंस है वो 3 पार्टों में डिवाइड है। मैंने अभी तक यही बताया है। और कंपटीशन में क्या होता है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, इतना समझ में आया। चलिए हम अब आगे बात करते हैं। बच्चों, ये आज डेमो क्लास है, इन डिटेल हम कल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम थोड़ा सा और इन साइंस के बारे में पास्ट प्रेजेंट की बात कर लेते हैं कि भारत का विज्ञान में योगदान। इंडियाज कंट्रीब्यूट टू साइंस। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियमों के लिए क्लास उपयोगी है। देखिए, भारत का विज्ञान में योगदान। भारत में अब तक कौन कौन से वैज्ञानिक हुए जो भारत के वैज्ञानिक थे, उनका विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान है, जैसे आपको सभी को पता है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, अब जैसे मैंने लिखा नाम आर्यभट्ट, आप इससे वाकिफ़ हैं कि आर्यभट्ट ने क्या किया होगा। आर्यभट्ट एक प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने साइंस के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। तो आप साथ के साथ उतारते हुए चलें। मैं लिख देता हूँ, प्रथम व्यक्ति जिनका योगदान विश्व भर में रहा। इन्होंने क्या करा, इन्होंने व्याख्या की पृथ्वी गोल है, पृथ्वी क्या है, गोल है, और वह अपनी अक्ष पर घूर्णन करती है। पृथ्वी गोल है और वह अपनी अक्ष पर घूर्णन करती है, जिसके कारण दिन और रात बनते हैं। तथा साथ ही इन्होंने व्याख्या की, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। साथ ही इन्होंने क्या कहा कि चंद्रमा है वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। देखिए,
आर्यभट्ट जो प्रथम व्यक्ति थे विज्ञान के क्षेत्र में जिन्होंने अपना योगदान दिया, उन्होंने व्याख्या करी कि पृथ्वी क्या है, गोल है और वह अपनी अक्ष पर घूर्णन करती है, जिसके कारण हम देखते हैं कि हम दिनों रात का अनुभव करते हैं क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं। तथा साथ ही इन्होंने क्या कहा कि चंद्रमा है वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। दूसरे वैज्ञानिक हुए, इन शॉर्ट पढ़ रहे हैं, वैसे कोई क्वेश्चन बनता नहीं है यहाँ से, लेकिन थोड़ी हिस्ट्री पढ़नी ज़रूरी है साइंस की। दूसरे थे ब्रह्मगुप्त, महान गणितज्ञ। इन्होंने क्या व्याख्या की, इन्होंने बताया कि इन्होंने शून्य के बारे में बताया, शून्य के घूर्णन के बारे में बताया। इन्होंने क्या करा, इन्होंने शून्य के घूर्णन के बारे में बताया, घूर्णन के बारे में बताया या शून्य के कार्य करने के बारे में बताया, कार्य करने के बारे में बताया, दूसरे महान वैज्ञानिक हुए भारत से जिनका नाम है ब्रह्मगुप्त, महान गणितज्ञ हुए। उन्होंने व्याख्या करी, शून्य के कार्य करने के नियम को बताया, जिसके कारण इनको एक उपाधि दी गई थी, शंकराचार्य द्वारा एक उपाधि दी गई। और वो उपाधि क्या थी, वो उपाधि थी गणक चक्कर चूड़ामणि। यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रह्मगुप्त जो वैज्ञानिक थे उनको एक उपाधि दी गई थी, उस उपाधि का नाम क्या है? तो वो उपाधि क्या थी? गणक चक्कर चूड़ामणि। उम्मीद करता हूँ आपने उतार लिया होगा। उसके बाद में अगले वैज्ञानिक हुए तीसरे चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन्होंने क्या करा? इन्होंने हमको एक न्यू रेडिएशन का नियम दिया। इन्होंने न्यू रेडिएशन न्यून कण दिया। इन्होंने क्या करा? एक न्यू रेडिएशन न्यून कण दिया, जिसे विकिरण का नियम भी दिया जाता है। चंद्रशेखर वेंकट रमन को 28 फरवरी 1930 को
नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब मैंने यहाँ पे एक डेट लिखी है 28 फरवरी। दोस्तों आप सभी को पता है कि 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है क्योंकि इस दिन चंद्रशेखर वेंकट जो हमारे वैज्ञानिक हुए, उन्होंने 28 फरवरी 1930 को क्या करा था? एक नोबेल पुरस्कार हासिल किया था, जिसके चलते अपन क्या करते हैं, इसको साइंस के रूप में बनाते हैं। तो ये तो हो गया। ऐसे बहुत से वैज्ञानिक हुए जिन्होंने अपना योगदान साइंस के क्षेत्र में दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने उतार लिया होगा। इसके आगे देखते हैं कि ये तो अपना छोटा सा हो गया कि भाई साइंस में कौन कौन से वैज्ञानिक हुए। आगे भी बहुत से वैज्ञानिक हुए, जैसे हम बात करें डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की, उसके साथ ही हम बात करें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने हमारे लिए मिसाइलें बनाई, पृथ्वी और अग्नि। तो मतलब बहुत से वैज्ञानिक हुए जिन्होंने अपना योगदान दिया। अब चलिए हम बात करते हैं कि कंपटीशन के लिए साइंस में हम कौन कौन से पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस के कुछ पार्ट आपको रवि सर करवा चुके हैं ऑलरेडी। फिजिकल साइंस में सबसे पहले हम फिजिकल साइंस में, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, 2 ही टॉपिक डिस्कस करने हैं। एक तो फिजिक्स और एक क्या करना है, केमिस्ट्री। तो बच्चे इसमें हम क्या करेंगे, इन डिटेल पढ़ते हुए चलेंगे। जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स होंगी उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उनसे आने वाले क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि फिज़िक्स क्या है, फिज़िक्स पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो, साइंस वर्ड का एक ही मतलब है कि साइंस होती है जिज्ञासा। किसी भी चीज़ को सीखने की जिज्ञासा है वो साइंस है। और साइंस आपको पता है कि बिना सबूत और तथ्य के आधार पर नहीं चलती। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स। भौतिक। देखिए, ये भौतिक है वर्ड है, इसका मीन्स क्या है कि जिसमें हम दैनिक जीवन में काम में आने वाली जो भी निर्जीव वस्तुएं हैं, जिनको हम काम में लेते हैं, जिनके बिना अपना जीवन अधूरा है, जैसे लाइट, पंखा, फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी बाइक, गाड़ी, रेल, मेट्रो, जो भी है, हवाई जहाज़, उन सभी चीज़ों के बिना अपन क्या है, जीवन अधूरा है। और उन सभी का अध्ययन हम भौतिकी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो साइंस यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। वो क्या आता है, भौतिक जगत के अंतर्गत आता है। अब देखो, फिज़िक्स में हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। वो टॉपिक मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। अपना फर्स्ट टॉपिक रहेगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मात्रक एवं मापन।
दूसरा मोशन गति, तीसरा वर्क फोर्स एंड एनर्जी। कार्य बल तथा ऊर्जा। चौथा लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गति के नियम व गुरुत्वाकर्षण बल के नियम। गुरुत्वाकर्षण बल के नियम। नेक्स्ट करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट and its effect विद्युत तथा उसके प्रभाव, विद्युत धारा तथा इसके प्रभाव। नेक्स्ट क्या होगा? ऑप्टिक्स। देखो और भी हैं टॉपिक, लेकिन हम मेजर की बात कर रहे हैं। तो देखिए यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन, वर्क फोर्स एंड एनर्जी, लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट और ऑप्टिक्स। इनको हम इन डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे और जो भी इनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे हम उनके बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों नोट्स मैं थोड़ी देर पहले भी बता रहा था कि नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि आप अपने हिसाब से नोट्स बनाओगे तो वो आपके लिए अच्छे रहेंगे, और यदि आप अपने हिसाब से नोट्स बनाओगे तो वो तो आपके लिए रहेंगे। यदि आप ये सोच रहे होंगे कि बिना नोट्स के यदि पढ़ाई हो जाएगी तो वो संभव है। हाँ, यदि आप ये कह रहे हो कि सर हमसे नोट्स नहीं बनेंगे, आप ही प्रोवाइड करो, तो वो प्रोवाइड हम करवा देंगे। टेलीग्राम की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अपना पहला टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, मात्रक तथा मापन। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बाकी इन डिटेल हम इस क्लास को कल पढ़ेंगे। देखिए मात्रक क्या होता है? मात्रक यूनिट भाई, जैसे कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी क्या है क्वांटिटी है, हम उसको कैसे डिनोट करें कि भाई जैसे मैं कह दूँ ये मार्कर है मेरे पास, तो ये क्या है? 1 मार्कर है, 2 मार्कर हैं, 5 मार्कर हैं, तो ये क्या है? तो मतलब क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? मात्रा। और ये कितनी मात्रा, यानी कि एक ऐसी पद्धति जिसको हम गणितीय विवेचन में व्यक्त कर सकें, वो क्या होती है? यूनिट। और उसको किस पद्धति में मापा जाता है? वो होता है मापन। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें भौतिक राशियां। फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? मैंने बताया कि फिजिकल क्वांटिटियाँ वो होती हैं जिनको हम क्या करें,
संख्या के रूप में प्रदर्शित कर सकें, जिसको हम क्या करें, संख्या के रूप में डिनोट कर सकें वो क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको बता दूं 3 प्रकार की होती हैं, इन डिटेल कल पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा बता देता हूं। फिजिकल क्वांटिटी 3 प्रकार की होती हैं। पहली क्या होती है, मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। और तीसरी होती है पूरक राशि, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। तो इन सब के बारे में हम दोस्तों कल डिटेल में पढ़ेंगे। आज अपनी ये इंट्रो क्लास मानो, थोड़ा सा हमने इसके बारे में पढ़ा है कि भाई साइंस क्या है, इसका क्या यूज़ है, साइंस क्यों ज़रूरी है, और इसमें हम कौन से चैप्टर का कौन सा पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।